बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक बुजुर्ग तांत्रिक बाबा हरिदास रहते थे। गांव वाले उन्हें सनकी समझते थे क्योंकि वे दिन रात एक पुराने दीपक की पूजा करते रहते थे। बाबा अक्सर कहते, जिस दिन ये दीपक बुझा पूरे गांव पर आफत टूटेगी। कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। बाबा की मृत्यु के बाद वह दीपक गांव के पुराने खंडहर में रख दिया गया। वर्षों बीत गए, दीपक वहीं जला करता था, मानो किसी रहस्य से बंधा हो। गांव वाले उस खंडहर के पास जाने से डरते थे। मगर एक दिन गांव में रवि, एक युवा इतिहास शोधकर्ता, आया जिसे पुराने रहस्यों में बहुत रुचि थी। उसने बाबा की कहानी सुनी और खंडहर में जाने का निश्चय किया। रात के समय रवि एक टॉर्च और कैमरा लेकर खंडहर पहुंचा। वहां अब भी वह दीपक जल रहा था। उसके पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। रवि को विश्वास नहीं हुआ कि एक साधारण सा दीपक वर्षों से बिना तेल के जल रहा है। जैसे ही उसने दीपक को छूने की कोशिश की, जमीन हिलने लगी और सामने की दीवार अपने आप खुल गई। उसके पीछे एक गुप्त तहखाना था, जहां बहुत सारी किताबें, तांत्रिक औजार और एक सोने का संदूक रखा था। रवि चकित रह गया। जैसे ही उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, एक भारी आवाज गूंजी जो दीपक को बुझाएगा, उसका विनाश निश्चित है। रवि पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके दीपक बुझा दिया। अचानक चारों ओर अंधकार फैल गया। तेज हवाओं के बीच तहखाने से एक भयानक काली छाया निकली और रवि पर झपट पड़ी। उसके कानों में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, तूने शांति को भंग किया है, अब तू शापित है। गांव के लोगों ने अगले दिन देखा कि रवि गांव की चौपाल पर बेहोश पड़ा था और खंडहर से धुआं उठ रहा था। जब वह होश में आया तो उसकी आंखें लाल थीं और वह कुछ अजीब भाषा में बड़बड़ा रहा था। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि बाबा हरिदास की चेतावनी सच थी। गांव वालों ने जल्दी से एक पुरानी तांत्रिक विद्या जानने वाले साधु स्वामी रघुनाथ को बुलाया। स्वामी जी ने पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर खंडहर में एक विशेष यज्ञ किया।